गाजियाबाद लौनी के सिरौरा सलेमपुर पहुंचे खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन विनय कुमार, जिन्होंने शहद उत्पादकों को सौंपी नई सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। एक बार फिर आपके बीच पहुंच रहा हूं तमाम चीज़ों को लेकर। गांव देहात की जो चीज़ें हैं, जो गांव देहात के लोगों को व्यापार कैसे करें, किस तरह जो किसान हैं उनकी आमदनी डबल हो, उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक मुहिम चलाई है। और जो मधुमक्खी पालक हैं, जो किसान हैं, जो मधुमक्खी पालते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि लौनी के सिरौरा सलेमपुर गांव में मैं मौजूद हूं और देख पाएंगे कि यहां पर जो डब्बे रखे हुए हैं, इन डब्बों में मधुमक्खियां यानी कि जो शहद उत्पाद होता है, इस तरीके से शहद उत्पाद होता है। इन डब्बों के अंदर मक्खियां हैं और एक इसमें बात करें तो ये मक्खियां यहाँ से लगभग 3-3 किलोमीटर दूर तक जाकर शहद इकट्ठा करके लाती हैं। और अब मोदी जी ने एक नई योजना चलाई है किसानों को लेकर, एक वैन बनाई है। उस वैन को भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस वैन के माध्यम से किसान अपनी शहद की जो गुणवत्ता है उसको अपने खेत पर ही बना सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि जो अब तक किसानों का जो शोषण होता था, जो किसान बाहर जाते थे वहां पर अपने मधुमक्खी पालन को लेकर और अपनी जो प्रक्रिया करते थे, उसमें कई बार जो किसानों का शोषण होता था और किसानों को उसकी फसल का यानी कि जो शहद था उसका उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और लोगों को शुद्ध शहद भी मिलेगा। यहाँ पर जो किसान है, जो मक्खी पालक है, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनको विशेष योजना यहाँ पर दी जा रही है, जिस वैन का उद्घाटन आज खादी उद्योग के चेयरमैन करेंगे और इस सुविधा का लाभ लोगों को मिल पाएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने जो डब्बे, लगभग 100 से ज़्यादा डब्बे यहाँ पर रखे गए हैं। और जो किसान हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। किसानों को खुशी है कि उनका जो उत्पाद है यानी कि उनकी जो अ, फसल है उचित मूल्य मिलेगा और उस उचित मूल्य से वे अपनी आय को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय डबल करने का जो एक घोषणा की थी, वो कहीं ना कहीं सच। आपको जैसा मालूम होगा कि आज से करीब 3 साढ़े 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था देश के अंदर कि जो श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की भी ज़रूरत है। उनका मतलब था कि लोग, किसान जो हैं, हमारे आदिवासी जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो हनी मिशन से जुड़े। खादी कमीशन ने इस योजना को बनाया और उसके बाद उसको 2017 में लॉन्च किया। और उसके बाद आज तक लगभग 1,60,000 बी बॉक्सेस पूरे देश में हमने अपने किसानों को, आदिवासियों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को दिए हैं, जिससे लगभग 14,000 टन हनी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है। आज जो हमारे किसानों को, आदिवासियों को जो समस्या आ रही थी, वो ये आ रही थी कि उनको अपने हनी को प्रोसेस कराने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, जिससे उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट आती थी। कभी कभी उनको अपने हनी को वहाँ छोड़ कर आना पड़ता था। जब वो छोड़ कर आते थे तो उसमें एडल्ट्रेशन हो जाता था। और ये सारी समस्याएं जो थी, ये देश के लिए भी अच्छी नहीं थी। इसलिए खादी कमीशन ने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा प्रयोग किया जाए जहां हम एक वैन के ऊपर हनी के प्रोसेसिंग का पूरा यूनिट लगा दें। और जब कोई किसान हमें फ़ोन करे कि हमें, हमारे यहाँ बॉक्सेस लगे हुए हैं, हमारा हनी तैयार हो गया है, आप यहाँ पर हमारे हनी को प्रोसेस करके हमें दे दीजिए, तो ये वैन वहाँ सीधी पहुँच जाए, वहाँ प्रोसेसिंग करे और उनको हनी उनका दे दिया जाए। जो उसकी कॉस्ट हो वो उनसे वसूल कर ली जाए। सर, अभी तक कितनी वैन तैयार? वैन तैयार की गई है और आज इसको लॉन्च किया गया है। और आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली शहर से कितने डीप इलाके में यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ खेतों में भी बॉक्सेस लगे हुए हैं। अभी इनको प्रोसेस करके हनी को हमारे जो किसान हैं, जिनके बॉक्सेस हैं, उनको दे दिया जाएगा। तो ये आज पहली वैन है। और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्लान है कि हमारे जितने भी KVIC के जोन हैं, हर जोन में कम से कम एक वैन हो जो अपने जोन को कवर कर सके। तो सोचता हूँ कि हमारे किसानों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए एक बहुत अनोखी शुरुआत है। कहा है आपने कि आज से 3 साढ़े 3 साल पहले एक ऐसा भ्रम था हमारे किसानों के बीच में कि अगर हम मधुमक्खी के बॉक्सेस को अपने खेतों में रख देंगे तो उससे हमारे खेत खराब हो जाएंगे। उनको खादी कमीशन ने जगह जगह कैंप करके ये बताया कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में
हनी बीज जो हैं वो खेती के लिए सबसे उपयोगी साधन हैं। वो क्रॉस पॉलिनेशन से आपकी फसल को बढ़ाती हैं, घटाती नहीं हैं, और इसकी वजह से आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किसानों ने उसके प्रयोग किए, और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले जब खादी कमीशन किसानों को अप्रोच करता था कि आप हनी मिशन से जुड़िए, तो उनके अंदर एक हेजिटेशन होता था। लेकिन आज इन 3 साढ़े 3 सालों में इतनी अवेयरनेस आई है कि आज किसान हमको सीधा अप्रोच करता है कि आप हमें भी अपने हनी मिशन से जोड़िए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर आया है। और मैंने जैसा कि कहा कि ये प्रोसेस की जो यूनिट को आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको लॉन्च कर रहे हैं, उससे हमारे किसानों को और फ़ायदा होने वाला है, जिसमें जो बिचौलिए जो अक्सर आकर उनके हनी को औने पौने दामों में खरीद लेते थे, वो प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा, और उनको उनका हनी प्रोसेस करके उनके घर पे ही मिलेगा, जिसे वो अपनी पूरी कीमत पे बेच सकेंगे। भी दी जाएगी, और उसके साथ साथ हमने इसमें एक टेस्टिंग लैब भी बनाया है। हनी की टेस्टिंग करके हम अपने किसान को बता भी देंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे किसान इस बात को नहीं जानते कि उन्होंने जो हनी को प्रोड्यूस किया है वो किस क्वालिटी का है। आज देश में जो हनी का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60% एक्सपोर्ट अमेरिका में हो रहा है, लेकिन उनके बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। और अगर हमारा किसान जागरूक हो जाए, हमारा आदिवासी जागरूक हो जाए, और उसको ये मालूम हो जाए कि हमें हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, और उस हनी को कैसे प्रोसेस कराना है, तो उससे हमारा जो हनी अक्सर विदेशों में रिजेक्ट हो जाता है वो रिजेक्ट होना बंद हो जाएगा, और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा।